नमस्ते संस्कृतानुरागी मित्राणि। आज हम सभी स्टार्ट करेंगे व्याकरण के बिल्कुल बेसिक से। उसका हेडिंग रहेगा भाषा। आज हम लोग भाषा को देखेंगे। देखिए, भाषा, आखिर हम लोग भाषा कहते किसे हैं? देखिए, भाषा शब्द का निर्माण जो है भस धातु से टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है। देखिए, भस धातु से टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है। देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही रूप अक्सर देखने को मिलता है। भाषा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। लिखित को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने लिख करके प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप, भाषा का वैसा रूप देखेंगे। दूसरे के सामने लिख कर प्रकट, लिख कर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता। देखेंगे, हम अपने भावनाओं को दूसरे के सामने जब लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। सेम परिभाषा भाषा का मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप देखेंगे, भाषा इसी में से सेम चीज यही रहेगा, लेकिन यहाँ लिख कर है, तो यहाँ लिख कर के स्थान पर जब आप लोग मौखिक जोड़ देंगे तो भाषा का मौखिक रूप बनेगा। जैसे भाषा का वैसा रूप जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने बोल करके प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मुझे खाना चाहिए, इस शब्द को, इस वाक्य को हमने बोला तो यह भाषा का मौखिक रूप रहा। सेम चीज देखेंगे भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा का वैसा रूप जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने संकेतों में प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। देखिएगा,
वैसा रूप जिसके माध्यम से भाषा का वैसा रूप जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने संकेतों में प्रकट करते हैं, तो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। देखिए, जैसे जिनका कंठ नहीं है, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं ना बागर लोग, तो वे लोग क्या भोजन मांगते हैं, तो कहते संकेतों में प्रकट करते हैं ना, अर्थात इसका इशारा हुआ कि मुझे भोजन चाहिए। ठीक है ना। चलिए, आज के दिन भाषा का इतना ही रूप हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट अध्याय व्याकरण पे चलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।